बहुत सारी बातों की आपने चर्चा की, लेकिन सबसे पहले इस भीड़ को लेकर क्या कहिएगा? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि 6 अक्टूबर से जब मैंने आंदोलन किया है और आज के दिन में कोई फ़र्क नहीं पाया। आंदोलन में गांधी मैदान को ले जाने के बाद आज भी वही जुनून, वही जज्बा और वही सैलाब है, वही जन सैलाब है, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपने आरक्षण को वापस नहीं ले लें। ये सिर्फ खगड़िया की बात नहीं है, हम जहाँ जा रहे हैं वहीं ये हो रहा है। आपने कहा कि 10 से 15 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, 243 पे नहीं लड़ना है। नहीं, जब गठबंधन में जाएंगे जी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और लेकिन अगर गठबंधन में कहीं नहीं गए तो मैं उन सारे विधानसभा में लड़ूंगा जहां हमारा ताकत है, 158 विधानसभा। अब वो सुनिश्चित करेंगे कि किस विधानसभा पे किसको हराना है, कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिले, ये बात करूंगा। अच्छा, आपने ये भी कहा कि यादव जाति के लोग जो है परेशान करते हैं, तेजस्वी यादव का भी आपने नाम लिया। यदि महागठबंधन की तरफ से जो आरक्षण का जो ये आप बात कर रहे हैं, यदि उधर से सपोर्ट मिल जाता है तो क्या जाइएगा? क्योंकि यादव जाति के लोग परेशान करते हैं। नहीं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कि एनडीए वाला जो लोग हैं ना, वो हमारे लोगों को ये कहने की कोशिश करते हैं महागठबंधन में जाइएगा तो लोग मारेगा। इतना दिन से तुमको उसके वही डर दिखा दिखा के वोट ले रहे हो। जब वो लोग मारता है या मार खा रहा है तो एमएलए साहब तुम कहाँ रहते हो? उसी डर से तुमको वोट दिया और तुम बड़ा होशियारी से और मरवा रहे हो। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये डर चलेगा नहीं। उस समय आईपी गुप्ता नहीं था और हम लोग लड़ाकू और आंदोलनकारी नहीं थे। मैंने कहा कि जब तक मारोगे, मारते रहेंगे लोग जब तक तुम मार खाओ। जाति तत्व समाज के लोग यादव जाति के साथ जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? हम यादव के साथ नहीं जा रहे हैं, हम महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। जाएंगे अगर गए तो, और अपने चुनाव समझौता के साथ जाएंगे। यादव क्या होता है? कोई भूमिहार राजपूत भाई क्या होते हैं? तत्वा क्या होता है? वहाँ एनडीए है और इंडिया गठबंधन है। हम उस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये डर दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं उसकी तरफ इशारा, अगर मारता था तुम कहाँ थे भाई? और अब मारने वाले को सोचना पड़ेगा। पहले थाना का घेराव कहाँ करते थे, अब वो हम लोग चले गए खगड़िया में। इसके पहले कभी सड़क जाम हुआ था क्या? तत्वा किया था क्या? हर एक गांव में, हर एक शहर को जीना मुश्किल कर देंगे हमारे पर अगर अत्याचार होगा तब। देश स्तर पर भी आप घूमेंगे, बोले कि पूरा हेलीकॉप्टर घुमाएंगे। हाँ, इसलिए बोला मैं कि आंदोलन के बाद पता चला कि जब हमें कॉल आने लग गया कि हम 6 करोड़ यूपी में हैं, हमारे पास आए, हम 60 लाख असम में हैं, केरला में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में है, बंगाल में है, हम नागालैंड में हैं, हम केरला में, आंध्र प्रदेश में, कहाँ नहीं है, कर्नाटका में। तो मुझे पता चला कि हमारी शक्ति तो ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि हम पहले जो हमारे जाति के लोग हैं जो पूरे भारत में, उसको एकत्रित करेंगे, फिर बुनकर को जोड़ेंगे। जब 20 करोड़ हम एक तरफ हो जाएंगे तो जिस तरह से तांती तत्वा के बिना सीएम यहाँ नहीं बन रहा, पीएम नहीं बनेगा देश में। पीएम बनाना है तांती तत्वा समाज नहीं, का। अगले आरक्षण नहीं देगा तो हम ही अपने में से कोई बन जाएंगे। हाँ, पीएम बनेंगे। क्यों नहीं बनेगा? हम अगर 20 करोड़ वोटर हैं, क्या नहीं बनेगा भाई? बिहार में सीएम बनेंगे? मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं बनूंगा, ऐसा मेरी इच्छा है। इच्छा है बनने? नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मेरी इच्छा है। मेरा ये कहना है कि तांती तत्वा एक दिन बिहार का सीएम बनेगा। आज आपने गाड़ी में दोनों रखिए ना, हम बताएंगे आपको। ताकत दिखा दी। बिल्कुल सर, ये ताकत दिखाने के लिए कहीं पूरी श्रेय बोले तो हमारे पान के मसीहा, पान के भगवान इंदिरा आईपी गुप्ता सर को समर्पित है, क्योंकि उन्हीं से हम लोगों ने ये सब सीखा है और आगे भी उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद बना रहा तो ये जोश और जुनून ताकत पलटने में बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। लेकिन जिस तरह से इतना भीड़ रहा है, कुछ लोग तो कहते हैं कि देखिए, ये भीड़ ना खरीदा हुआ है
और ना जुटाया हुआ है, ये अपने आप आया हुआ भीड़ है। हम लोगों ने सोशल मीडिया से पोस्ट करते हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम फलाने ज़िला में होने वाला है, और हमारे फ़ोन उठाने का हमें समास नहीं मिल पाता है, समय नहीं मिल पाता है कि हम अपने लोगों को जवाब दें कि भाई यहाँ आना है। और ये भीड़ आज साबित कर दिया कि आईपी गुप्ता के दीवाने कितने हैं, ये आप भी जानते हैं। लोग कह रही है आरक्षण अगर नहीं मिलेगी तो हम दिल्ली जाएंगे। एकदम जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली में पीएम की कुर्सी भी हिलाएंगे, पीएम की कुर्सी बिल्कुल हिलाएंगे महाराज। पीएम का कहीं उनको ऊपर से भगवान भेजे हैं? ततवा का वोट लिए, पान का वोट लिए, कोड़ी कोड़ी का वोट लिए, अब बैठ के वहाँ अत्याचार करेंगे हमारे लोगों को, हम बर्दाश्त करेंगे? पीएम की भी कुर्सी हिलाएंगे और सीएम की भी कुर्सी हिलाएंगे, पीएम का भी हिलाएंगे, एकदम हिलाएंगे। अनधिकृत वाले पीएम का भी हिलाएंगे और सीएम का भी जी हिल तो रहा है और हिलाएंगे भी, छोड़ेंगे नहीं इस बार। ये जो वोट चोरी का काम किए हैं ना, ये उनका हर्जाना सब मिल के भुगतेंगे वो। लेकिन इस भीड़ को देख करके विपक्ष क्या सोचती है? क्या सोचेगी? सोचने के लिए थोड़ी ना कुछ बचा है, सोच ही नहीं सकती। सोचने समझने की सारी शक्ति उनकी खत्म हो चुकी है। लेकिन लोग कह रहे हैं आईपी गुप्ता भगवान है मेरे लिए, उनको मुख्यमंत्री अब देखना चाहेंगे। उनको मुख्यमंत्री भी देखना चाहते हैं, फिर उनको प्रधानमंत्री भी देखना चाहेंगे। और ये हर एक इंसान जो यहाँ पे आपको भीड़ दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बुलाया हुआ भीड़ नहीं है, लोग खुद से आए हैं। क्या कहेंगे सर? नमस्कार। क्या कहेंगे जिस तरह से भीड़ को आप लोगों ने जुटाया? अब आप देखिए कि मैं अखिल भारतीय पान महासंघ का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। अब देखिए पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में आईआईपी का चर्चा का विषय बन गया है। और आपके चैनल के माध्यम से पुरजोर मैं कहना चाहता हूं कि इस बार बिहार विधानसभा की सत्ता की चाबी पान पार्टी के पास होगी, आईआईपी के पास होगी, और 2029 में जरूर देखने को मिलेंगे आपको इंजीनियर आईपी गुप्ता प्रधानमंत्री के रेस में रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के रेस कर रहे हैं, 25 में ही लोग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम बना देंगे। बिल्कुल, आप जिस तरह से पूरे बिहार में अपार जन समर्थन है, अब हमारे समाज के साथ साथ अन्य समाज का भी रुझान हमारी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आज़ादी के बाद से पान समाज के साथ ही नहीं, अन्य समाज के साथ भी जो सरकारें आई हैं सिर्फ वोट बैंक बनाई है। तो हमारा इस बार अन्य समाज का भी आह्वान है आपके चैनल के माध्यम से, आइए हमारे पार्टी के साथ जुड़िए। आपका हर वो हक जो हम अपने लिए लड़ाई ले, आपके लिए भी लड़ेंगे। आप लोग हक दिला दीजिएगा। 100% हक दिलाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पूरे पान समाज के भाइयों को कहते हैं, जिस तरह से आपने हम लोगों पे विश्वास किया है, आरक्षण आपका 100% आएगा। अब आरक्षण हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है। मेन क्या है कि आज़ादी के बाद से जो हमें गर्त में धकेला गया था हमारे बच्चों बहु बेटियों के साथ, उसका हक करेंगे। इसीलिए हम लोग बिहार विधानसभा में अपनी धमक दिखाएंगे। धन्यवाद आप।